वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। तो हमने 11th क्लास का 11 चैप्टर कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने पैराबोला का बेसिक और उसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ इलिप्स, यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो इलिप्स के बारे में होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके अपने YouTube चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इलिप्स की तरफ। ठीक है, देखो जैसा हमारा पैराबोला था, यानी कि पैराबोला के बारे में हमने बताया था कि वो एक प्रकार की कर्व ही होती है। तो जो हमारा इलिप्स है वो भी क्या है, एक प्रकार की कर्व ही होती है हमारे पास। ठीक है, पैराबोला के अंदर हमने क्या किया था, एक फिक्स पॉइंट किया था, और इलिप्स के अंदर हम क्या करेंगे, दो फिक्स पॉइंट लेके चलेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो फिक्स पॉइंट मानेंगे। मान लीजिए ये हमारा F1 है और ये हमारा F2 है। ठीक है, इन दोनों फिक्स पॉइंट से, ठीक है, किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये P है, इस दोनों डिस्टेंस का जो सम है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे P है। ठीक है, तो यहाँ से PF1 और प्लस के PF2 ये क्या होगा, ये भी कोई कांस्टेंट होगा। मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारा P पॉइंट है, तो यहाँ से PF1 और PF2 ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अब क्या है, जैसे पैराबोला के अंदर बताया था, कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट, यानी कि इन सभी पॉइंटों का जो हमारे पास सेट होगा, ठीक है, कलेक्शन होगा, वही हमारा क्या होगा, इलिप्स कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ से इन सभी पॉइंटों को ऐसे करके मिलाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक इलिप्स तैयार होगा। क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, क्या होगा, इलिप्स होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया है, जो हमारा PF1 प्लस के PF2 है ये क्या होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट है हमारे पास P, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दीज टू पॉइंट, यानी कि टू फिक्स पॉइंट, इन दोनों फिक्स पॉइंट से P का जो डिस्टेंस का जो सम है हमारे पास, यानी कि जो जोड़ है, वो हमेशा किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के। और कलेक्शन ऑफ ऑल दीज पॉइंट आर कॉल्ड इलिप्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इलिप्स का नाम देंगे। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। अगर हम इसका संक्षिप्त रूप देखें, भाई इलिप्स के अंदर क्या क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, क्या है इलिप्स के अंदर क्या क्या होता है, कितने ये टाइप का होता है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इलिप्स को ना बिल्कुल डिटेल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ये क्या हमारे पास इलिप्स है। ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल आसानी से दिख रहा है हमें, ये क्या है, ये है सेंटर। क्या है, सेंटर, यानी कि ये इस इलिप्स का क्या है, हमारे पास सेंटर है। ठीक है, और ये जो हमारे पास है इसके, ये देखो दोनों, इनको बोल लेंगे हम वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये हमारे वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो है ये भी हमारा क्या है, वर्टेक्स है। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, मान लीजिए A है, डिस्टेंस तो ये भी A होगा, ये मान लीजिए B है, तो ये भी क्या होगा, B ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से और यहाँ से ये जो है हमारे पास ये, ठीक है, यानी कि देखो ये वाला B और B, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, और जो हमारा ये है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से, ये जो A और A यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है हमारा,
इसको बोलते हैं हम मेजर एक्सिस। क्या है? मेजर एक्सिस। यानी कि जो छोटे वाली डिस्टेंस है वो तो है हमारी माइनर एक्सिस, और जो हमारी बड़े वाली डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे? मेजर एक्सिस। ठीक है। अब देखो, हमेशा इलिप्स के अंदर a ग्रेटर देन b होगा, यानी कि a का जो वैल्यू है वो हमेशा b से बड़ा होगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, अगर हम इस लेंथ की बात करेंगे, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, अगर माइनर एक्सिस की लेंथ की बात करेंगे, देखो b और b, यानी कि क्या होगी? 2b होगी। क्या होगी? 2b। और अगर हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस की बात करेंगे तो वो क्या होगी? a और a, यानी कि 2a। तो हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगा और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होगा। एक बात याद आप लोग अच्छे से रखेंगे कि इलिप्स के अंदर a ग्रेटर देन b होता है। क्या होता है? a ग्रेटर देन b। ठीक है। अब हम करेंगे इसके टाइप ऑफ इलिप्स। क्या करेंगे? टाइप ऑफ। देखो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इलिप्स। ठीक है। क्या करेंगे? टाइप ऑफ इलिप्स। तो यहाँ से जो इलिप्स के टाइप है वो कितने हैं? वो 2 हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है। और जो हमारा सेकंड वन है वो है हमारा वर्टिकल। क्या है? वर्टिकल इलिप्स। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में। ठीक है। इसको सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है। और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये होता है वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और ये होता है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इसका हम सबसे पहले डायग्राम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये इलिप्स है। ठीक है। ये हमारा सेंटर है। क्या है? सेंटर। अभी बताया था। तो अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबाउट इसको क्या करेंगे? हम यहाँ से लंबा करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो वर्टेक्स है ये है a और 0, और ये क्या होगा? माइनस का a और 0, क्योंकि ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये b है, ये हमारा b है। और ये जो वर्टेक्स होगा ये क्या होगा? 0 और b होगा, और ये 0 और माइनस के b होगा। क्या होगा? 0 और माइनस के b होगा। ठीक है। यहाँ से इसका मैंने क्या है? a और a, b, b, ये चारों हमने इसके क्या बता दिए? वर्टेक्स बता दिए। और इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? 0, 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अलग अलग से इसके बारे में बताएं कि जो इसका वर्टेक्स है वो क्या होगा? अब देखो ये प्लस का a भी है, माइनस का a भी है, तो प्लस माइनस a और 0। क्या होगा? प्लस माइनस a और 0। ठीक है। इसके अंदर लेटस रेक्टम जो होता है वो क्या होता है? 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। जो इसका लेटस रेक्टम होगा वो क्या होगा? 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। और इसका जो यहाँ से अगर हम सेंटर की बात करें तो इसका जो सेंटर है वो क्या होगा? 0, 0। ठीक है। क्या होगा? 0, 0। और मेनली इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इसका इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यानी कि इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस इलिप्स।
तो ये क्या होगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हमने क्या बताया था, हमेशा a ग्रेटर देन क्या होता है b, क्या होता है a ग्रेटर देन b। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर इसके नीचे क्यों आया है, क्योंकि a ग्रेटर देन b है और x एक्सिस के अबाउट a हम लेकर चलेंगे। तो x एक्सिस के नीचे हम a स्क्वायर का यूज करेंगे और y स्क्वायर के नीचे हम b का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग b क्या है छोटा है, तो छोटा छोटे एक्सिस के अकॉर्डिंग और बड़ा बड़े एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आप क्या है बिल्कुल माइंड के फर्स्ट पेज के ऊपर लगाओगे। तो ये थी हमारी ओरिजेंटल इलिप्स। अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल इलिप्स, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। यानी कि ये जो हमारा इलिप्स है वो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा, लॉन्ग यानी कि बड़ा होगा। जैसे इसमें हमने किया था एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको हमने लंबा लेके चले थे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लंबा करेंगे। यानी कि ये जो हमारा सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से इसको हम करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा ये तो हम पता है ये क्या है, ये है हमारा सेंटर। तो इसके जो वर्टेक्स हैं हमेशा आपको याद रखना है a ग्रेटर देन b, क्या होता है a ग्रेटर देन b। तो अब की बार ये a है, ये भी a है, ये b है और ये भी b है। तो ये क्या होगा, ये होगा b और 0 माइनस का b और 0, और ये क्या होगा, ये होगा 0 और a, और ये क्या होगा 0 और माइनस का a, ठीक है, क्या होगा 0 और माइनस का a, ओके। और ये हमारे दो फोकस यानी कि F1 और ये है हमारा F2। क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में इसको बताया था कि हम क्या करेंगे, एक दो फिक्स पॉइंट मानेंगे, तो हमारे अब की बार वो जो फिक्स पॉइंट हैं F1 और F2 वो ये हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यानी कि इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, या फिर वर्टिकल जो इलिप्स होता है हमारे पास उसका जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होता है। तो ये क्या होगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो ध्यान से देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्या ले रखा है b, तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर प्लस के y का स्क्वायर। अब देखो y एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने क्या ले रखा है a, तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। जैसे हमने इसमें बताया था कि इसका जो लेटस रेक्टम होगा वो भी सेम ही होगा, 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, क्या होगा 2b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। और इसका जो हमारे पास वर्टेक्स है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या होता है, अब देखो अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो इसका जो वर्टेक्स होगा 0 प्लस माइनस a, क्या होगा 0 प्लस माइनस का a, ठीक है। एक इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा फोकस है वो फोकस, ठीक है। आज हम इसको थोड़ा सा आपको कम बता रहे हैं, जब हम कल इसका टेबल पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम एक वर्ड है इसेंट्रिसिटी, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका जो हमारे पास फोकस होगा वो क्या होगा, अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है तो वो क्या होगा 0 प्लस माइनस AE। ये जो E है हमारा, ये E ही हमारा इसेंट्रिसिटी होगा, क्या होगा इसेंट्रिसिटी। अगर हम यहाँ से इसका जो फोकस है उसकी बात करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस AE और 0। क्यों ऐसा काहे, क्योंकि ये जो हमारा इलिप्स है वो x एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट है।
तो एक्स एक्सिस के ऊपर दर्शाना पड़ेगा। और ये जो हमारा इलिप्स है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल अबाउट है, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो ई है हमारा, ध्यान रखना ये क्या है, इसेंट्रिसिटी है। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में भी हम कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें पता है जो हमारा लंबे वाला होता है एक्सिस, उसको हम किसका नाम देते हैं, वो है हमारा मेजर एक्सिस। क्या है, मेजर एक्सिस। तो इसके अंदर ये वाला है, तो ये क्या है, ये है हमारा मेजर एक्सिस। क्या है, मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये जो हमारा है ये क्या है, ये है हमारा माइनर एक्सिस, जो छोटे वाली डिस्टेंस है। यहाँ से छोटे वाली डिस्टेंस जो है वो क्या है, ये है। तो इसको क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस। ठीक है, थोड़ी सी देर पहले आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो मेजर एक्सिस है उसके लेंथ के बारे में मैंने क्या बताया था, ये होता है 2a। क्या होता है, 2a। और जो माइनर एक्सिस है उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 2b। और यहाँ से मेजर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो होगा 2a और माइनर एक्सिस का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, 2b। ठीक है, तो ये था हमारा टाइप ऑफ इलिप्स। एक है हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक है वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस बोलते हैं। यानी कि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा। इसका जो सेंटर है, ये जो हमारा सेंटर था, ठीक है, ये क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, इसको हम सेंटर का नाम देते हैं। ये हमारे वर्टेक्स हैं। ठीक है, ये हमारे फोकस पॉइंट थे। और मेजर एक्सिस हमेशा जिस भी सिमेट्रिकल अबाउट होगा इलिप्स, उसी को हम मेजर एक्सिस बोलेंगे। माइनर एक्सिस जो छोटे वाला डिस्टेंस होगा। इक्वेशन, जिस भी इलिप्स का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं, जिस भी एक्सिस के वो सिमेट्रिकल अबाउट है, उसी के नीचे हम ए का यूज करेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट है तो x² होगा, अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो y² होगा, क्योंकि a ग्रेटर देन b होता है। क्या होता है, a ग्रेटर देन b। तो ये था हमारा इलिप्स और टाइप ऑफ इलिप्स। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।